जय शनिदेव भक्तों, मैं शनिधाम से कुछ समय से मतलब एक वर्ष से भी ज़्यादा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं खास करके नेपाल का रहने वाला हूँ। मैंने बहुत सारी यूट्यूब देख ली है, बहुत सारे वीडियो देख लिए। मेरे में घर में बहुत सारे दिक्कतें थी। मैं 20 साल से भी ज़्यादा परेशान था। मेरी माँ परेशान थी, मेरी बहन परेशान थे, मेरे पूरे परिवार परेशान थे। हमने नेपाल में भी बहुत सारे इलाज करवाए, बहुत सारे तांत्रिकों के पास गया, बहुत सारे पैसे भी खर्च किए। भले ही अपने पास नहीं थे, कहीं से उधार लेके भी खर्च किया, कहीं से ऋण लेके भी खर्च किया। और बहुत जैसे बकरे हो गया, मुर्गा हो गया और कबूतर हो गया, बहुत सारी चीज़ हमने बलि अर्पण कर दी। उसके बाद भी हम ठीक नहीं हो पाए। तो मैं वीडियो दिखा करता था कि कहाँ से हमारी उद्धार हो जाए और कहाँ हमसे सही से इलाज करने वाले हो जाए। मैं खास करके मैं वैष्णव परिवार से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं एक ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ। मेरे घर में कभी भी मांस मछली और लहसुन प्याज तक यूज़ नहीं करते। तभी भी हमने तांत्रिकों के लिए, जो तांत्रिक बोलता था बलि करो, ये करो, मुर्गा दो, बकरे दो, ऐसे करने पड़ते थे। क्या कि मरता न क्या करता, भाई जीवन जीना था। इसलिए हमने बहुत सारे वीडियो देख लिए। बहुत सारे वीडियो देखने के बाद मेहंदीपुर बालाजी भी देख लिया, वहाँ भी गए, वहाँ भी कुछ लाभ हुआ होगा, लेकिन हमें अनुभूति नहीं हुई। बाद में वीडियो देखते देखते, बहुत सारे वीडियो देखने के बाद हमें मनु भैया जी के कहीं से वीडियो लग गई हाथ, और हमने देखा कि वहाँ पे सरल प्रक्रिया से गोले के द्वारा इलाज होती है। हमें ये नहीं पता था कि कहीं बिना भोग के भी इलाज हो सकता है, क्योंकि हमारे बहुत परेशान करने वाले चीज़ थे। और ये चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या क्या चीज़ थे। बहुत सारे ऐसे प्रेतों जन्य चीज़, जैसे बीर हो गया, नेपाल में मरी बीर भी बोलते हैं, मरी डाइन भी बोलते हैं। जो पितर लोग कोई वजह से तांत्रिक होते हैं तो उसके स्वर्ग न जाने से उनको मरी डाइन मरी बीर भी बोलते हैं। और उनके साथ जो भी प्रेत चलते हैं उनको कोई पता नहीं कर पा रहा था। लेकिन हमने यहाँ से जैसे वीडियो देखा तो हमें लगा वहाँ पे जानी चाहिए। मनु भैया के पास आए और आने के बाद हमें प्रक्रिया देखी कि गोले और हवन हो रहा है और किसी की भोग, किसी की जीव हिंसा की नहीं हो रही है, तो हमें अच्छा लगा। फिर हमने पता किया कि खर्चे कितने आते हैं। खर्चे इसमें कुछ नहीं था, मतलब उस समय लगभग 15-16 क्रियाएँ थी। हमने तो उतना नहीं कराया, तभी भी उस समय 15-16 क्रियाएँ, उस समय 8,000 की क्रियाएँ थी। हमने यहाँ पे आके देखा कि धाम में उस समय लंगर बनता था, रहने के लिए मुफ्त में मिलता था। बहुत सारे अगर जो गरीब आते हैं, जैसे हम बहुत सारे पीड़ित थे, तो हमारे पास भी पैसे नहीं थे, रहने के लिए जगह नहीं थी, बहुत दूर से आए थे, सर्वाइव कैसे करें, रहें कैसे। तो यहाँ पे सब लोग रह रहे थे आश्रम में, हमें भी रहने को जगह मिली और हमने अपनी से थोड़ा बहुत इलाज करवाया। जितना पैसा हो सकता था उसमें 1-2 क्रिया, 2-4 क्रिया अपने क्षमता के अनुसार किया। बाद में पता चला कि यहाँ पे तो फ्री में भी, जो गरीब लोग हैं, फ्री में भी इलाज होता है। हमें लगा चलो हमें भी इसका फ़ायदा उठानी चाहिए। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा जहाँ पे पैसा देते हैं वहाँ पे अच्छा होता होगा, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं पाया। लेकिन बहुत अच्छा दाम मिला। मनु भैया जी सबके दुख देखते हैं और सबके मतलब हितैषी हैं। तो हमें बाद में जाके फिर हमारा आराम भी हुआ। मेरे भाई भी आया था, मेरे भाई भी इलाज करके गया। मेरी माँ भी आई थी, मेरी माँ भी इलाज करके चली गई। मेरे बहन भी आई थी, मेरी बहन भी इलाज करके चली गई। फिर मैं तो पहले से मतलब थोड़ी सी भक्ति भाव रखता था, तो मैं सोचा कि 2-4 महीने मुझे अगर सेवा करने की मौका मिल जाए यहाँ पे, तो सेवा करने के अवसर भैया से मांगा, अगर आप एतराज़ ना करें तो मुझे सेवा के अवसर दें। तो भैया ने बोला कि जितना दिन तक तुम सेवा करना चाहो, सेवा आराम से सेवा कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई तुम्हें बंदेज नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे रहा और ये पाया कि दुनिया के सबसे निराले धाम, सबसे सस्ता। लोग अब ये सोच रहे हैं कि वहीं से आके भैया ने थोड़े पैसे में इलाज कर रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा पैसा देते हैं वहाँ पे दाम अच्छा होगा, A to Z काम होते होंगे। ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन जो भैया के द्वारा काम होते हैं, भैया ये गफ नहीं देते, ये हवादारी बातें नहीं करते कि मेरे तरफ से सारे चीज़ ठीक हो जाएंगे। भैया सिर्फ भूत प्रेतों का और पितरों का दोष का निवारण करते हैं। और करते तो धाम में आने से जो विश्वास लेके आते हैं उनके सारे काम पूरे हो जाते हैं। जैसे कि कारोबार होना, किसी के कारोबार रुकी हुई कारोबार तो पूरा हो जाना, किसी की बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे होना, वो अपने आप श्रद्धा भक्ति से हाजिरी लगाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरा होके भैया यहाँ पे धाम पे दर्शन करने आते हैं। ये भगवान की महिमा है, शनिदेव की महिमा है, साबिर बाबा की अपरंपार महिमा है और मनु भैया की भक्ति है, जो सबके काम हो रहे हैं।
और इसका मैं सबसे बढ़िया अपने को अभाग्य, ये धाम से जुड़ने के बाद अपने को अभाग्य समझता हूँ। और जो भी दुखी हैं ये ना समझे कि हमारे यहाँ पे तो पैसे कम लगते हैं, शायद काम नहीं होते होंगे, भ्रम में न रहें। जहाँ पे ज़्यादा पैसा देने से वहाँ पे ठीक नहीं होते। हाँ, जो सबकी हितैषी हैं, जहाँ पे जो थोड़े से थोड़े में भी सबके उद्धार की भावना रखते हैं, वहीं पे सारे देवताओं की, सारे भगवान की कृपा बरसते हैं। और मुझे लगता है कि ये शनिदेव के छावला धाम शनिदेव के धाम में और भैया के मनु भैया के में सारी कृपा बरसी हुई है और सारे के उद्धार हो रहे हैं। जय शनिदेव। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरे से पहले जब मैं आया था यहाँ पे धाम में, बहुत सारे लोगों को मुझसे पूछा करते तुम कहाँ से आए हो। और बहुत सारे लोग भी थे जो पहले से कुछ मतलब 2-4 दिन से 15-20 दिन से रह रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत भड़काने की कोशिश की, चलो यहाँ पे चलो, वहाँ पे चलो, वहाँ पे चलो। और वो लोग अपने को धैर्य न रख के बहुत चले भी गए और चलने के बाद कहीं ठीक नहीं हुए आज तक। कभी कभी फ़ोन भी करते हैं कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, आऊँ। लेकिन उनके लिए भैया ने किसी के लिए भेदभाव न करके उनके स्वागत ही किया है। जो भी यहाँ पे आए हैं, मैंने एक महसूस किया है, जो यहाँ से गए हैं कहीं भी ठीक नहीं हो पा रहा है, कोई भी धाम में ठीक नहीं हो पा रहे हैं। कितने तो यहाँ पे अब वापस आके अपना इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन कितने को फिर भी धैर्य नहीं हुआ। वो बार बार हैं किसी की धाम की बुराइयाँ करते हुए भी जाते रहते हैं, लेकिन उनका उद्धार होने वाला नहीं है। अगर अपने को समर्पण भाव रख के अगर यहाँ पे आए तो ये धाम, मुझे लगता है भैया, वो तो भैया की बातें हैं, मुझे लगता है कि भैया सबके लिए, भले ही 2-4 बात कहेंगे लेकिन सबके लिए स्वागत है ये धाम में। और सब अपने भूले बिरसे हुए जो भी गलती करें अपने को माफ़ी मांग के, अपने को भूल सुधार करके ये धाम में आएँ और अपना सा इलाज करके अपने से इलाज पा के स्वस्थ रहें, सुखी रहें और दूसरे को भी बताएं और दूसरे का भी कल्याण करें। तो भैया की एक टारगेट थी कि हमारा धाम बने और अपना ज़मीन हो। इसके लिए भैया ने जो भी अभी रकम ले रहे हैं 2000-4000 जो भी क्रिया होते हैं, वो भी जिसके सामर्थ्य हैं, जिसके पास देने की खूबी है वो दे सकते हैं। और उनकी क्रिया ले रहे हैं भैया 2000 और 4000 रुपये में इलाज कर रहा है। जो बाहर अन्यत्र जगह जो ज़्यादा खर्च कर चुके हैं, जो ज़्यादा परेशान हो गए हैं, जो ज़्यादा 50-40-50 हज़ार 1 लाख तक मैंने सुना है कहीं कहीं लेते हैं, और किस वजह से लेते हैं वो मुझे नहीं पता, लेते हैं। अगर यहाँ आके अपने दुख के साथ बता के भैया को 300 रुपये में, सिर्फ भैया ने अभी एक स्कीम लागू कर दी है, जो पहले से परेशान है उनको कितना निचोड़ें, कितना परेशान करें, उनके लिए भैया ने रहम करके 300 रुपये में अपने इलाज के लिए बोल दिया है। वो अपना आके इलाज करा सकते हैं। वो भी जो 2000-4000 की खर्च हैं, भैया ने बोल रखा है पहले ही, कितने वीडियो में भी बोल रखा है, मैं भी उसमें ऐड करना चाहता हूँ, जोड़ देना चाहता हूँ कि जब तक धाम नहीं बनेगा, जब तक धाम की ज़मीन की पूरे पैसे नहीं होंगे, जब तक धाम नहीं बनेगा, तब तक 2-4 हज़ार की वो क्रियाएँ होंगी। जब धाम बनने के बाद भैया ने पहले से ही बोल रखा है, साधारण आदमी, जो भी आदमी, चाहे गरीब आए चाहे अमीर आए, सिर्फ 300 रुपये में इलाज करेंगे। अगर गरीब आए तो वो भी नहीं, जो देना नहीं सकते वो भी ना दें, अगर जिसकी सामर्थ्य हो वो 300 रुपये में इलाज कराएं। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने सुना भी है, मैं तो गया नहीं हूँ यहाँ पे, इंडिया में पहली बार यहीं पे मनु भैया के धाम में आया था, शनि धाम में। जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे हज़ारों रुपये तो सिर्फ मुँह दिखाई के लेते हैं। हाँ, मुँह दिखाई के लेते हैं। यहाँ पे तो आपको भैया ने एक स्कीम तैयार करी है, जो वहाँ पे लूट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं लूट के, जिसके कुछ भी नहीं हुआ, वो अपने 300 रुपये से इलाज करें और सारे भूत प्रेतों से बाधा। लेकिन हम भैया ये गारंटी नहीं देते कि आपका कारोबार बना देंगे, आपकी मियाँ बीवी के तकरार के बीच मिला देंगे, ये नहीं बहन का बताते, लेकिन सिर्फ आपका भूत प्रेतों का और पितर दोष का इलाज करते हैं। यंत्र मंत्र गणंत्र तंत्र कोई भी क्रिया हो, शमशानी क्रिया, कोई भी क्रिया निकाल के आपको फारिग करके आपको स्वस्थ करेंगे सिर्फ 300 रुपया में। जो बाहर जाके ज़्यादा लूट के परेशान हो गए हैं लुटा के, उन्हीं के लिए ये है। नहीं तो 2000-4000 रुपये की साधारण क्रिया होती है। जब तक धाम नहीं बनता, धाम बनने के बाद सबके लिए 300 रुपये की क्रियाएँ भैया लागू करने के लिए कह रहे हैं। हम इस भैया के निर्णय को स्वागत करते हैं और भाई शनिदेव महाराज को फिर से मैं एक बार प्रणाम करके बोलता हूँ जय श्री राम। और जो भी हमारी YouTube देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि मेरी लैंग्वेज में नेपाली होने के कारण कुछ अशुद्धि हो सकती है, उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, उसके सुधार करके पढ़ें। और जो मैं जितना बोल पाया हूँ उतना अपनी कोशिश करके बोला हूँ। और ये भी बता दूँ,
जो धाम से लुट के आए थे, बहुत सारे परेशान होके आए थे, उन्होंने सिर्फ 300 रुपया की इलाज करा के चले गए। और बहुत सारे यहाँ पे 4-5 आदमी के, मैं तो अब फ्लो तो आने वाले हैं और बाढ़ तो आने वाले हैं, 3-4 लोगों ने संतुष्टि करके इलाज करा के चले गए। और ऐसे सारे लोगों को तो रहने के लिए तो इंतज़ाम नहीं, उनको तो रहने के लिए भी इंतज़ाम कर दिया था भैया ने, लेकिन सारे लोगों को रहने की इंतज़ाम हो या ना हो ये तो नहीं बता सकते, लेकिन सारे लोग इलाज करा के चले गए। अगर आप दुखी हैं, हमने इतने पैसा खर्च करा के वहाँ पे कैसे इलाज करा के आएँ, ऐसे अगर आप संदेह में हैं तो संदेह मत करिए, बिल्कुल आ जाइए। अच्छा, ये शनिधाम आपके लिए हर हमेशा स्वागत है। और भैया सारे के दुख दर्द हरने के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं सेवा के लिए। मैं आपको ये बात बताता हूँ और आपको निसंदेह बिना हिचकिचाहट यहाँ पे आइए। और मेरे से कोई भी, मेरी से मतलब लैंग्वेज में कोई फ़र्क पड़ गया हो या कुछ मैंने जो बताना चाहता था या बोलना चाहता था उसमें कुछ अंतर आ गया हो तो मुझे क्षमा मांगते हुए मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ और सुधार कर सुने।